हेलो फ्रेंड्स, हाउ जी, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं सेल। सेल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे जो शरीर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। इनमें जो कार्य कर रहा है वो सब क्या है? सेल कर रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी से क्या बनता है? सबसे पहले हमारी बॉडी किससे बनता है? सेल से। टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। आइए देखते हैं। जैसे सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ means living organism. Cell is the functional structural unit of living organism except virus. वायरस को छोड़ के यहाँ पर धरा पे जितने भी जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। अब ये बात और है, कोई सिंगल सेल का बना हुआ है, कोई मल्टी सेलुलर, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, लेकिन बने हुए हैं जितने भी इस धरा पे जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मेडअप ऑफ सेल। जैसे अभी बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। एंड देयर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये जो बायोकेमिकल हो गया और फिजियोलॉजिकल हो गया और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये सब कहाँ होती है? सेल में होती है। कहाँ होती है? सेल में होती है। सेल के अंदर होती है। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो सब पचाने का कार्य कौन करता है? सेल करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो सेल सेक्रेशन होता है, ये सब किसके द्वारा होता है? सब सेल के द्वारा की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट किसके बने हुए? सेल के बने हुए। जो फिजियोलॉजिकल है, जो हम कार्य करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं, ये सब कौन करवा रहा है? सेल करवा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनकर मिलके बनी हुई है। Take place in the cell, so this cell is known as fundamental unit of life। इसलिए हम क्या कहते हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आइए देखते हैं कुछ विशेष पॉइंट है, उस पर हम ध्यान देते हैं। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अभी हम आपको ओवरव्यू बताए सेल के। अब आइए देखते हैं कि सेल है क्या। तो सेल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा सेल को क्या है? माइकोप्लाज्मा है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीपीएलओवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओवी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्या है? ह्यूमन बिगेस्ट सेल क्या है? फीमेल ओवम है। ह्यूमन बिगेस्ट सेल, ह्यूमन में सबसे बिगेस्ट सेल क्या है? फीमेल ओवम है। एंड फोर्थ क्या? ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म है। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म है। किसका? मेल का स्पर्म है। फिफ्थ क्या है? ह्यूमन लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन्स है। ह्यूमन लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन्स है। सिक्स्थ क्या है? देयर इज नो डिवीजन ऑफ द सेल इन ब्रेन। ब्रेन में हमारे क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। हमारे ब्रेन में क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर हम हमारे हाथ में लग गया या कहीं भी लग गया चोट में, या हाथ कट गया, वहां पे क्या होता है? सेल की डिवीजन हो जाती है। थोड़ा बहुत चोट लग गया तो वहां पे सेल की डिवीजन हो जाती है, और भरपूर भरपाई हो जाती है सेल की। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में क्या लग गया, कहीं से चोट लग गया, तो क्या हो जाएगा? फिर कभी वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं होती है। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होती है। उसके बाद देयर आर वेरी फास्ट सेल डिवीजन इन लीवर। लीवर में क्या होता है? सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? लीवर में सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। अब देखते हैं द साइज ऑफ सेल। सेल की साइज क्या होती है? नेक्स्ट क्या देखते हैं? सेल की साइज क्या होती है? सेल कितने बड़े होते हैं, कैसा आकार होता है, ये सब देखते हैं। तो द स्मॉलेस्ट सेल साइज रेंज फ्रॉम 0.2 टू 5.0 माइक्रोन।
सेल की साइज कितनी होती है? 0.2 से लेकर 5.0 तक क्या होती है? माइक्रोन। माइक्रोन कितना सेल की क्या होती है? साइज होती है। द स्मॉलेस्ट सेल साइज रेंज 0.2 टू 5.0 माइक्रोन क्या होती है? सेल की साइज होती है इन बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में था जीवाणु में। एंड टू अप टू द लार्जेस्ट 75 मीटर, सबसे अधिकतम क्या होती है? 75 mm की इन द केस ऑफ द ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक का जो होता है वो भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है, लेकिन उसमें क्या होती है? 75 mm की क्या होती है? सेल होती है। अब आइए देखते हैं सेल के अंदर कई प्रकार के क्या हो जाते पाए जाते हैं? ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ऑर्गेन पाई जाती है, उनके ऊपर कई कवरिंग पाई जाती है। तो आइए हम अब उसको पढ़ते हैं। तो सेल क्या है? सेल का सबसे पहले कवरिंग क्या होता है? सबसे पहला सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जो कि सेल वॉल किस में पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सेल वॉल सेल होता है क्या होता है। प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग एंड रिजिड कोटेड कार्ड सेल वॉल। सेल वॉल सेल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन से क्या होता है? कोटेड होता है, और वो क्या होता है? नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। वो कैसा होता है? नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होता है, और रिजिड होता है, वो कठोर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एंड इट सेक्रेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। ये क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है? मेंटेन रखता है और सेक्रेट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर प्रोवाइड प्लांट सेल आर डिफिनिट शेप। क्या करता है? सेल वॉल का क्या कार्य होता है? मेन कार्य क्या होता है सेल वॉल का? ये प्रोवाइड करता है डिफिनिट शेप। सेल वॉल क्या करता है? सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड स्ट्रेंथ टू टिश्यू एंड ऑर्गेन्स। ये क्या करता है? ऑर्गेन्स को और टिश्यू को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के क्या है? करेक्टर है, उसके क्या है? गुण है। अब मेनली सेल वॉल तीन पार्ट में क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? मिडिल लेमला। ये क्या है? मिडिल लेमला। सेकंड क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। थर्ड क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। थर्ड क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। तब आइए अब पढ़ते हैं, देखते हैं मिडिल लेमला क्या होता है सेल वॉल का। मिडिल लेमला पहला पार्ट क्या है? द सेल वॉल ऑफ द इमीडिएट नेबरियस सेल आर ज्वाइंट बाय मिडिल लेमना। This is composed mainly of pectin, mainly in the form of a Ca2 plus and Mg2 plus salt. ये क्या होता है? मिडिल लेमला द सेल वॉल ऑफ द इमीडिएट नेबरियस सेल आर जॉइंट। ये क्या होता है? अपने पड़ोसी सेल से क्या होता है? ज्वाइन होता है, था जुड़ा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मिडिल लेमला कहते हैं। ये किससे जुड़ा होता है? मिडिल लेमला अपने पड़ोसी सेल से क्या होता है? ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है। एंड दिस कंपोस्ट मेनली ऑफ द पेक्टिन। ये किसका बना होता है? केवल पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का बना होता है। एंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Ca2 प्लस एंड Mg साल्ट। एक पेक्टिन किसका बना होता है? इसके अंदर क्या होता है? किसके फॉर्म में होता है? Ca2 प्लस होता है, Mg2 प्लस साल्ट होता है। अब आइए सेकंड देखते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड देखते हैं, बी वाला क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। एंड इट इज द डिपोजिटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मिडिल लेमला। ये क्या होता है? जब मिडिल लेमला क्या हो जाती है? बन जाती है। मिडिल लेमला क्या हो जाती है? बन जाती है। उसके बाद ये क्या बनता है? प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या होता है? डिपोजिटेड होता है, और उसी से क्या बनता है? प्राइमरी सेल वॉल बनता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमला इट मेन कॉन्स्टिट्यूट आर दी हेमीसेलुलोज। ये किसका बना होता है? हेमीसेलुलोज का। इसका कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज कितना होता है? 53% होता है। कितना होता है? 53% होता है। सेलुलोज कितना होता है? 30% होता है। कितना होता है? 30% सेलुलोज होता है। एंड सेल इज द मर्समेटिक टिश्यू।
सेल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन ओनली प्राइमरी सेल वॉल। क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल ही केवल होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सी, सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। ये सेल वॉल का क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदरूनी क्या होता है, परत होता है, झिल्ली होता है, इसे कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल। इट कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। किसका बना होता है, केवल सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब आइए पढ़ते हैं प्लाज्मा लेमा एंड सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा लेमा एंड सेल मेम्ब्रेन। इसी का तीसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होता है, एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। एनिमल एंड प्लांट में दोनों में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म को क्या करके रखता है, इनक्लोज करके, उसके चारों तरफ घेर के रखता है, ऑफ द सेल के, एंड नोन एज द प्लाज्मा लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले जानते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी ऑर्गन्स उसके अंदर होते हैं उनका खुद का अपना एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, और उन सभी को ये क्या किए रहता है, घेरे रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कंपोज्ड ऑफ द लिपिड। और ये किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। कितना परसेंट, 60% लिपिड होता है, और इसमें कितना 40% क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। किसका बना होता है, 40% प्रोटीन का बना होता है। थर्ड क्या है, इट एक्ट एज अ permeability barrier and act as a vehicle for the transport of the substance from one organ to the another organ। ये कैसे बिहेव करता है, permeability होता है, कैसा होता है, permeability होता है, एक बैरियर बनाता है, और जिस सेल की आवश्यकता होती है जो सब्सटेंस की, उसको क्या करता है, एक व्हीकल्स की तरह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कार्य करता है। जो भी सेल को सब्सटेंस की आवश्यकता होती है उस सब्सटेंस को क्या करता है, पहुंचाता है। क्या करता है, पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक व्हीकल्स की तरह। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, एंड उसका फंक्शन पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।